नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गट हेल्थ यानी हमारा पाचन तंत्र के बारे में। आयुर्वेद में कहा गया है रोगो सर्वे अपि मंद अग्न्यथा, सभी रोग कमजोर अग्नि पाचन शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। गट हेल्थ का मतलब है हमारे पेट और आंत की वह क्षमता जिसमें खाना सही तरह से पच सके और पोषक तत्व अवशोषित हो सके और शरीर को ऊर्जा मिले। हमारे गट में लाखों माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव रहते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो हमें गैस, कब्ज, एसिडिटी, थकान, त्वचा की समस्या या यहाँ तक कि मानसिक बेचैनी भी महसूस हो सकती है। आयुर्वेद में इसे अग्नि और आम के सिद्धांत से जोड़ा गया है। अगर अग्नि यानी पाचन शक्ति कमजोर हो जाए तो आम यानी अपचित पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं और वही रोगों का कारण बनते हैं। पहले समझते हैं अन्न पाचन की पूरी प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया मुख से शुरू होकर गुदा तक चलती है। जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। लार या सलाइवा में मौजूद सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को मोल्टेज में बदलता है। भोजन एक नरम गोला बनकर फेरिंग से ईसोफेगस में पहुंचता है, जहां पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस भोजन को पेट तक ले जाती है। पेट में भोजन 2 से 4 घंटे रुकता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को नष्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। इस अवस्था में भोजन सेमी लिक्विड रूप में बदल जाता है जिसे काइम कहा जाता है। फिर यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में डिवाइड होता है, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। डियोडिनम में 3 जूसेस मिलते हैं, पहला बाइल जूसेस, दूसरा पैनक्रियाटिक जूसेस और तीसरा इंटेस्टाइनल जूसेस। बाइल जूसेस जो वसा को छोटे अणु में तोड़ता है। पैनक्रियाटिक जूसेस जो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन करता है। इंटेस्टाइनल जूसेस ये पहले से टूटे अणु को और छोटे रूपों में बदलता है। जेजुनम, इलियम में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड और विलाई के माध्यम से रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। फिर भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहां पानी और खनिज लवण एब्जॉर्ब होते हैं और शेष पदार्थ मल में बदल जाते हैं। यहाँ के फायदेमंद बैक्टीरिया विटामिन के और विटामिन बी बनाते हैं। अंत में मल रेक्टम में जमा होता है और एनस के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को डिफिकेशन कहा जाता है। अगर आपका गट हेल्दी है तो खाना अच्छे से पचेगा, शरीर में एनर्जी बनी रहेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। स्किन और हेयर में निखार आएगा और सबसे जरूरी मन शांत रहेगा, क्योंकि गट का संबंध ब्रेन से होता है, जिसे आजकल गट ब्रेन कनेक्शन कहा जाता है। आयुर्वेद हजारों साल पहले से ही समझ चुका था। अभी बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार गट हेल्थ सुधारने के उपाय और उनका पाचन तंत्र पर प्रभाव के बारे में। दिनचर्या और भोजन का समय निश्चित रखें। शरीर की पाचन प्रक्रिया निश्चित समय पर निर्भर करती है। जब हम रोज तय समय पर खाते हैं तो पेट और आंत में एंजाइम का स्राव समय पर होता है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक से काम करती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो गर्म और ताजा भोजन अग्नि को प्रज्वलित करता है और ठंडा, बासी या जंक फूड अग्नि को मंद करता है, जिससे आम जमा होता है। इसी को आधुनिक दृष्टि से देखें तो गर्म भोजन आंत में एंजाइम की सक्रियता बढ़ाता है, जिससे पेट, पैनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का टूटना आसान होता है। जंक या प्रोसेस फूड में फाइबर और एंजाइम की कमी होती है, जिससे कब्ज और गैस होती है। नियमित रूप से सुबह गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी ईसोफेगस और स्टमक की मांसपेशी को आराम देता है और खाने को आगे बढ़ाने में मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज से राहत देता है। ध्यान और योग करें। तनाव से कार्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो गैस्ट्रिक एसिड और आंत की गतिशीलता को प्रभावित करता है। योग और ध्यान गट ब्रेन एक्सिस को संतुलित करते हैं, जिससे पेट और इंटेस्टाइन की गतिशीलता सामान्य रहती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स की, जो गट हेल्थ को मजबूत करने में मदद करते हैं। त्रिफला एक बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है, जो 3 फलों से मिलकर बनी होती है। आंवला, हर्रा और बहेड़ा से मिलकर बनती है।
ये पाचन, त्वचा, बाल और शरीर को डिटॉक्स प्रक्रिया के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती है। इसे सुबह खाली पेट आधे से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को गुनगुने पानी में मिलाकर पिए। चाहे तो इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह छानकर भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या पेट साफ नहीं हो रहा है तो इसे रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। यदि कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो पानी में थोड़ा शहद या नींबू का रस मिलाकर आप ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण के नियमित सेवन से पाचन, आंखों की रोशनी, त्वचा की चमक और बालों के स्वास्थ्य में लाभ होता है। त्रिफला चूर्ण खाली पेट या सोने से पहले लेना सबसे प्रभावी होता है। अत्यधिक मात्रा से बचे, सामान्यतः आधे से 1 चम्मच प्रतिदिन पर्याप्त है। गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति से लेने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श करें। दूसरा आयुर्वेदिक उपाय है जीरा, सौंफ और अजवाइन, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ये अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जैसे गैस, भारीपन, डकार और बदहजमी को दूर करते हैं। सीधा ये पाचन एंजाइम और पित्त के रस के स्राव को बढ़ाते हैं। भोजन में अदरक और हरितकी को शामिल करें। अदरक आयुर्वेद में अग्नि को प्रज्वलित करने वाली श्रेष्ठ औषधि मानी गई है। ये पेट की गर्मी को ठंडक देता है और सूजन और गैस को कम करता है। आधुनिक रूप से यह जिंजरॉल कंपाउंड के कारण गैस्ट्रिक मोटिलिटी और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन बढ़ता है और हरितकी वात शामक, रेचक यानी मल निकालने में मदद करता है और आंतों से जमा आम और अपशिष्ट को बाहर निकालता है। देसी घी शरीर की धातु को पोषण देता है और पाचक अग्नि को स्थिर रखता है। घी आंत की सूजन को शांत करता है और गट लाइनिंग को लुब्रिकेट करता है। इसमें ब्यूटेरिक एसिड होता है जो गट के माइक्रोब्स को पोषण देता है और आंत की दीवारों की सूजन घटाता है। अभी बात करते हैं गलत भोजन और लाइफस्टाइल में होने वाले नुकसान के बारे में। अगर हम बार बार गलत संयोजन वाला खाना खाते हैं, जैसे दूध और नमक, फल और दही या तले भुने भोजन के साथ ठंडा पेय, तो ये विरुद्ध आहार कहलाता है और ये सीधा गट को नुकसान पहुंचाता है। इसमें गैस, एसिडिटी, कब्ज, त्वचा रोग, वजन बढ़ना या घट जाना, एलर्जी और मानसिक अस्थिरता होती है। अगर हम सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो शुरुआत पेट से करनी होगी। हमारा गट सिर्फ पाचन केंद्र नहीं बल्कि पूरे शरीर और मन का आधार है। आयुर्वेद कहता है सम दोषा सम अग्नि सम धातु मलिक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। अर्थात जब अग्नि, दोष, धातु, मल संतुलित होंगे, मन प्रसन्न होगा, वही वास्तविक स्वास्थ्य है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही आयुर्वेदिक ज्ञान से आपका जीवन स्वस्थ बना सके। धन्यवाद।